Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Biology with Namita. I hope you are doing well. I am your educator Namita. तो हमारी बैक्टीरिया की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने बैक्टीरिया की फर्स्ट सीरीज़ में जनरल कैरेक्टर, साइज और कंपोनेंट को, स्ट्रक्चर को देखा। अब हम बैक्टीरिया के एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम इस पार्ट में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये बैक्टीरिया टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप बायोलॉजी के किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी से बी फार्मा कर रहे हो, नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इससे आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पिछले पार्ट फर्स्ट में बैक्टीरिया के अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जनरल कैरेक्टर और साइज के बारे में बात की थी। तो अब अल्ट्रा स्ट्रक्चर के एक एक एसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेल वॉल का इंट्रो हमने देख लिया था। अब सेल वॉल को आज डीपली स्टडी करेंगे। सेल वॉल का हमने देख लिया था कि सेल वॉल क्या होता है। ये एक रिजिड पोर्शन होता है और जो कि कैप्सूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है। इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा था? पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो आज हम पेप्टाइडोग्लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे म्यूरेन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। और सेल वॉल किन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है? आउटर मेम्ब्रेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन और सरफेस फाइबर, जो कि यहाँ पे मेंशन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ शुगर और अमीनो एसिड। क्या लिखा है? पेप्टाइडोग्लाइकेन एक पॉलीमर है जो कि शुगर और अमीनो एसिड का बना हुआ है। ये शुगर और अमीनो एसिड दैट फॉर्म्स अ क्रॉस लिंक लेयर, जो कि एक क्रॉस लिंक लेयर बनाते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया फॉर्मिंग द सेल वॉल। ज्यादातर बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऊपरी लेयर सेल वॉल बनाती है। नेक्स्ट है पेप्टाइडोग्लाइकेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। पेप्टाइडोग्लाइकेन 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। नंबर फर्स्ट, अ बैकबोन कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को हम लोग नैग कहते हैं और एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को नैम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म। सबसे 3 पार्ट से मिलकर बना है पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो सबसे पहले क्या हो गया? एक बैकबोन पाई जाएगी अल्टरनेटिव फॉर्म में, नैग और नैम। जैसे ऐसे, ये नैग है, देन फिर नैम है, देन नैग है, फिर नैम है, ऐसे करके। फिर लिखा है सेकेंड पॉइंट, ए सेट ऑफ टेट्रापेप्टाइड साइड चेन अटैच टू एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड मतलब नैम। नैम से एक टेट्रासाइड चेन जो होती है जुड़ी रहती है, टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड किससे? नैम से। तो इससे एक टेट्रा मतलब 4, तो 4 पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, चेन जुड़ी है, साइड चेन जुड़ी हुई है, ये 4, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्या है? इस सेट ऑफ पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। और ये जो पेंटापेप्टाइड है वो क्या बनाते हैं? क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। जैसे कि मान लो ये भी आगे डायग्राम में मेंशन है, आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा रुके रहिए। ये तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो कर रही है ये ऐसे करके, तो ये क्या है? पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज। बैकबोन इज सेम फॉर ऑल बैक्टीरियल स्पीसीज। तो बैकबोन किसका है? नैग और नैम का है। तो सभी बैक्टीरियल की स्पीसीज में नैग और नैम बैकबोन जो रहते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन बट टेट्रापेप्टाइड साइड चेन एंड पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिजेस वेरी फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। ये जो क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं, फॉर्म होते हैं, वो वैरी करते हैं स्पीसीज टू स्पीसीज। क्या कहने का मतलब है कि बैकबोन सभी बैक्टीरियल स्पीसीज की जो बैकबोन होती है नैग नैम वाली वो सेम रहती है, लेकिन टेट्रापेप्टाइड साइड चेन और पेंटापेप्टाइड क्रॉस ब्रिज जो बनता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वैरी करता रहता है, मतलब डिफरेंट होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं। जो चेंजेस होंगे मतलब वो इसमें या फिर इसमें होंगे। अब ये देखिए डायग्राम, इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या बात की अभी। ये डायग्राम है, ये देखिए, ये नैग है, ये नैम है, ये नैग है, ये नैम है, ये नैग है, ये नैम है, ठीक है। और क्या बोला था मैंने? नैम। नैम ये है ना, ग्रीन वाला। नैम से ये क्या? टेट्रापेप्टाइड साइड चेन जुड़ी रहती है, यही लिखा था। और इन दोनों में ये जोड़ती कौन? पेंटापेप्टाइड। तो 3 तो 5, ये देखिए, ये पेंटापेप्टाइड। तो ये पेंटापेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड ही चेंज होते रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है। अमीनो शुगर कौन कौन सी होती है? बीटा-1,4 एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन नैग एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अमीनो शुगर कौन है? एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अल्टरनेटिंग शुगर्स आर कनेक्टेड बाय अ बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्टरनेटिंग शुगर्स
किसके थ्रू कनेक्ट रहती हैं? ये अल्टरनेटिंग शुगर्स जो होती हैं वो β1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट रहती हैं। इनकी बात हो रही है यहाँ पे कि ये जो नैग है या नैम है ये किसके थ्रू कनेक्ट है? β1,4-ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट। ये इनका केमिकल कंपोजिशन है जिससे और क्लियर हो जाएगा। पेप्टाइडोग्लाइकेन मोनोमर की बात हो रही है। ये नैम हो गया, ये नैग हो गया, ये क्या है? दोनों अमीनो शुगर है। उसके बाद इस पे देखिए ये पेंटापेप्टाइड जुड़ा हुआ है ना, एलानिन, ग्लूटामाइन, लाइसिन, एलानिन, यही चेंजेस होते रहते हैं। इन्हीं में चेंजेस होता रहता है, वेरी करता रहता है वन स्पीसीज टू अनदर स्पीसीज। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर बैक्टीरियोसाइडल। ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है ना वो क्या होता है? बैक्टीरियोसाइडल होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। काम कैसे करता है ये? एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल की पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर की जो सिंथेसिस हो रही है उसको रोक देता है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है, यही तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर है बैक्टीरियल सेल वॉल की, इसी की सिंथेसिस को कौन रोक देता है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। क्यों? क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होता है? बैक्टीरिसाइडल होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। नेक्स्ट लाइन है द एंजाइम लाइसोजाइम इज कैपेबल ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस लिंकेज। ये जो लिंकेज, इसी क्रॉस ब्रिज की बात हो रही है, इसी लिंकेज की हाइड्रोलिसिस के लिए लाइसोजाइम कैपेबल होता है। लाइसोजाइम एंजाइम के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की क्या कर सकते? क्रॉस ब्रिज लिंकेज को हाइड्रोलिसिस कर सके, तोड़ सके। हाइड्रो मतलब वाटर पार्ट निकलेगा, लिसिस मतलब तोड़ना। कोई भी वर्ड क्लियर ना हो, कोई भी चीज़ें समझ ना आए तो उसको हमको ब्रेक कर करके पढ़ना चाहिए, तो चीज़ें क्या हो जाती हैं? ईजी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट अचीव बाय लाइसोजाइम। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल होता है, अगर उसमें सेल वॉल ना रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? उस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल को प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और ये अचीव कैसे होगा कि उसमें सेल वॉल हट जाए? ये अचीव इसी लाइसोजाइम के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि लाइसोजाइम, अभी हमने पढ़ा, लाइसोजाइम के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लिंकेज को तोड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम नेगेटिव ट्रीटेड विद ईडीटी। अब ग्राम पॉजिटिव तो पता चल गया, अगर उसमें सेल वॉल नहीं रहेगी तो उसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। सेम उसी तरह अगर ग्राम नेगेटिव को हम ईडीटी केमिकल है उसके थ्रू ट्रीट कर दें तो क्या हो जाएगी? इसकी सेल वॉल रिमूव हो जाएगा और इसे क्या कहेंगे? सिफेरोप्लास्ट। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिल सकता है कि ईडीटीए से ट्रीट करें ग्राम नेगेटिव को तो उसको क्या कहते हैं, और अगर ग्राम पॉजिटिव को लाइसोजाइम के साथ ट्रीट करें और उसकी सेल वॉल रिमूव हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये प्रोटोप्लास्ट या सिफेरोप्लास्ट किस प्रोसेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं? तो अगर हम ईडीटीए से ट्रीट कर दें ग्राम नेगेटिव को और ग्राम पॉजिटिव को किससे ट्रीट कर दें? लाइसोजाइम से ट्रीट कर दें। तो ये था आपका सेल वॉल। अब जब हमने सेल वॉल पढ़ लिया तो इसी टाइम हम अगर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लें तो हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं या उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंसेस के लिए यहाँ पे मैंने दोनों डायग्राम भी दे दिए हैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के, और उनके कैरेक्टर्स भी दे दिए हैं। तो उनके चार्ट के थ्रू, इस चार्ट के थ्रू हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। सबसे पहले ये रिएक्शन लैब में कराई जाती है, माइक्रोबायोलॉजी, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो। ग्राम रिएक्शन, ग्राम क्रिश्चियन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन्वेंट किया था, उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम ग्राम रिएक्शन रख पड़ा है। इसके थ्रू अगर जिस बैक्टीरिया का कलर पर्पल आता है तो उसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिस बैक्टीरिया का कलर पिंक आता है उसे या रेड आता है उसे क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये प्रोसीजर तो बताना पॉसिबल नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। एक अलग, अगर आपको इसका प्रोसीजर चाहिए ग्राम रिएक्शन या ग्राम स्ट्रेनिंग कैसे हो रही है तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए, मैं उसका भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो थिक लेयर, मल्टी लेयर होती है वो किस में होती है? ग्राम पॉजिटिव में होती है, और थिन किस में होती है? ग्राम नेगेटिव में। यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, ये देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन की ये थिक है और यहाँ पेप्टाइडोग्लाइकेन की क्या है? थिन लेयर है। नेक्स्ट पॉइंट है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड भी किस में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन मैनी, टिकोइक एसिड इसमें कई प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में, और ग्राम नेगेटिव में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। नहीं दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस नहीं है, कहीं दिख नहीं रही है आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस डायग्राम में भी, और जो ग्राम नेगेटिव है इसमें ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इसमें इस जगह ये लाइपोटिकोइक एसिड आ गया, इसलिए इसमें एब्सेंट है और इसमें क्या है? प्रेजेंट है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ग्राम नेगेटिव में। आउटर मेम्ब्रेन की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, और ये आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन कंटेंट की बात करें तो लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन
प्रोटीन कंटेंट जो होता है वो ग्राम पॉजिटिव में लो होता है, कम होता है, और हाई किस में होता है, आउटर मेम्ब्रेन के कारण किसमें हाई होता है, ग्राम नेगेटिव में। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसलिए यहाँ पे जो लाइपोप्रोटीन है वो ज़्यादा प्रेजेंट है, हाई अमाउंट में प्रेजेंट है। फ्लैजेलर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 2 रिंग होती है बेसल बॉडीज में 2 रिंग होती है ग्राम पॉजिटिव में, और 4 रिंग होती है बेसल बॉडी में ग्राम नेगेटिव में। इसमें होती है L, S, T, M, और इसमें क्या होती है, केवल T और M रिंग होती है। आगे हम जब फ्लैजेला के ये पार्ट है बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, तो उसमें ही हम पढ़ेंगे। टॉक्सिन प्रोड्यूस की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव क्या है, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और ग्राम नेगेटिव क्या है, ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। पहले कर तो दोनों सकते हैं, इसीलिए प्राइमरी की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में कौन सा करेंगे, तो ग्राम पॉजिटिव में एक्सोटॉक्सिन और ग्राम नेगेटिव या एंडोटॉक्सिन। अब रेजिस्टेंस की बात करें कि किसके थ्रू रेजिस्टेंस, तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है वो फिजिकल डिस्टर्बेंस के थ्रू हाई रेजिस्टेंस शो करता है, और ग्राम नेगेटिव जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है तो लो शो करता है। सेल वॉल डिस्टर्ब बाय लाइसोजाइम के थ्रू सेल डिस्टर्ब होती है, कौन सी, ग्राम पॉजिटिव सेल जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब टूट जाती है, डिस्टर्ब। सेल वॉल डिस्टर्बेड बाय लाइसोजाइम, हाई ग्राम पॉजिटिव में और लो ग्राम नेगेटिव में। रेजिस्टेंस टू ड्राइंग के मतलब जल्दी सूखने की प्रतिरोधी कौन होता है, हाई ग्राम पॉजिटिव, मतलब नहीं जल्दी ड्राई नहीं होता, और ग्राम नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। इनिबिशन बाय बेसिक डाई के थ्रू इनिबिट रुक कौन जाता है, ग्राम पॉजिटिव हाई रुक जाएंगे, इनिबिट हो जाएंगे, और ग्राम नेगेटिव लो। ससेप्टेबिलिटी डिटर्जेंट, आयनिक डिटर्जेंट के थ्रू ससेप्टेबिलिटी कौन शो करेगा, क्षमता कौन शो करेगा, तो ग्राम पॉजिटिव हाई ससेप्टेबिलिटी शो करेंगे और ग्राम नेगेटिव लो ससेप्टेबिलिटी शो करेंगे। इतने पॉइंट्स अगर आपको याद हो गए तो आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस पता हो जाएंगे, यही मेन पॉइंट है। तो इसमें आप सेल वॉल से रिलेटेड वाले तो अच्छे से क्लियर हो गएंगे, जो बाकी हैं वो हम फ्लैजेला वाला जैसे फ्लैजेला में क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सेल वॉल के फंक्शन की बात कर लेते हैं कि मेन फंक्शन क्या है। तो सबसे मेन फंक्शन तो सेल का यही है, इट गिव्स शेप टू द सेल, सेल को शेप देते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, बैक्टीरिया के सेल डिवीजन और ग्रोथ में भी इन्वॉल्व होता है सेल वॉल। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड एक्ट एज अ सपोर्टिंग लेयर। सेल वॉल क्या है, ये सपोर्टिंग लेयर की तरह कार्य करती है और इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है। इट कंटेन्स रिसेप्टर, इसी सेल वॉल में रिसेप्टर साइट्स भी प्रेजेंट होती है फासेस और कोल्सिन के लिए। इट शोज रेजिस्टेंस टू द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, खराब इन्वायरमेंट आता है तो उसके प्रति रेजिस्टेंस कौन शो करता है, सेल वॉल शो करती है। तो मेन फंक्शन आपको याद करना है कि शेप प्रोटेक्ट करती है, रिसेप्टर साइट्स प्रेजेंट होते हैं और रेजिस्टेंस शो करते हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।